हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के जो रिसेंटली ऐसे की पेपर हुई है उसके बारे में क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलनी है और कैसे ऐसे की प्रैक्टिस करनी है, ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। हम सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे एंड सेक्शन बी में आपको 4 टॉपिक्स रहेंगे। इन चारों में से आपको सिर्फ एक टॉपिक लिखना है। मीन सेक्शन ए में 4 में से आपको एक टॉपिक लिखना है, कोई एक टॉपिक, एंड सेक्शन बी के ये चारों टॉपिक्स में से आपको कोई एक टॉपिक चूज करके लिखना है। सो ये बहुत डिफिकल्ट होता है 3 घंटे में 2 ऐसे राइटिंग लिखना। आपकी प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी आप 3 घंटे में 2 ऐसे लिख ही नहीं सकते हो, तो उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस करके आपको जाना होगा ना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह होती है कि यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना होता है। 1000 टू 1200 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी आप इसके बीच में ऐसे नहीं लिख पाओगे। सो मेरी तो आप लोग को यही एडवाइस है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जब भी आप मेंस का आंसर लिखे ऐसे राइटिंग करें। तो लोग बोलते हैं कि ऐसे राइटिंग उतना ज़रूरी नहीं है, लास्ट टाइम पे जाके कर सकते हैं, हम प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस की जब तैयारी करें तब ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। नहीं, मेरा ये मानना है कि हर संडे को अगर आपको टाइम मिले तो आप एटलीस्ट 1000 वर्ड्स तो लिखने चाहिए आपको। किसी भी टॉपिक में कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए और 1000 वर्ड्स उसमें लिखे, ताकि आपका प्रॉपर ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस हो। एंड एक चीज़ और, आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो। आपकी फास्ट फास्ट राइटिंग बननी चाहिए, जल्दी आप लिख सकें एंड अच्छा लिख सकें, कंटेंट आप अच्छा दे पाए ना। यहाँ पे अगर हम बात करें मार्किंग की, तो एक जो ऐसे होता है, क्योंकि आपको टोटल 2 ऐसे लिखना रहता है, तो एक ऐसे जो रहता है वो 125 मार्क्स का रहता है, तभी ये दोनों में मिला के होते हैं 250 मार्क्स के। तो जो फर्स्ट सेक्शन रहता है, सेक्शन ए वाला जो पार्ट रहता है, वो फिलोसफिकल पार्ट रहता है, ठीक है। तो फिलोसफिकल पार्ट में क्या होता है, मोरल वैल्यूज, कल्चर, इथॉस, एथिक्स, ये सब के बारे में पूछा जाता है। एंड सेक्शन बी वाला जो सेक्शन होता है, इसमें होते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कल्चर, सिविलाइजेशन, जैसे यहाँ पे तो आया कल्चर सिविलाइजेशन के बारे में, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल पोवर्टी के बारे में कभी आ जाता है। सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, वो यूपीएससी के बहुत फेवरेट रहते हैं सेक्शन बी वाले सेक्शन में। पोवर्टी, विमेन के बारे में, महिलाओं के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, पुअर के बारे में, जो दलित हैं उनके बारे में, ट्राइबल्स के बारे में, ट्रांसजेंडर के बारे में। ट्रांसजेंडर के बारे में अभी कितना ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ट्रांसजेंडर के बारे में भी पूछा जा सकता है। एंड इस समय तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया था। पेट्रियार्की, मैंने बोला ना, सोशल इनइक्वालिटी, सोसाइटी के बारे में, ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा आता है। देखो, सोशल इनजस्टिस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो सेक्शन बी वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर आप सेक्शन बी वाला पार्ट देखोगे ना, तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है और इसमें आपको जल्दी पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। इसलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि सेक्शन बी वाला जो पार्ट है उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। इसको अगर आप पहले अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारे कंटेंट रहेंगे। क्योंकि फिलोसफिकल वाले पार्ट में जब आप देखोगे ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने के लिए रहता नहीं है। आप एकदम से आंसर फ्रेम नहीं कर सकते उतने कम टाइम में, तो एटलीस्ट आपको शुरू के 10 मिनट्स देने होते हैं आंसर फ्रेम करने के लिए, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सेक्शन बी वाला चीज़ पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कल्चर इज़ व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज़ व्हाट वी हैव। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में डिफरेंस है ना। अच्छा, ऐसे कैसे लिखें, इस चीज़ पे मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी। अभी के लिए तो ये समझ लो कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव, तो ये एक टॉपिक हो गया। तो यहाँ पे आपको कल्चर और तो आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इस ऐसे को फ्रेम करने में, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, आपको 10 मिनट में उसको फ्रेम करना है and then उसको लिखना स्टार्ट करना है।
ना यहाँ पे कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे, कल्चर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ऐसे को स्टार्ट किया लिखना, तो कल्चर आप एक्सप्लेन कर सकते हो पहले कि कल्चर क्या है। फॉर एग्जांपल कल्चर जो है वो हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन बीइंग के वैल्यूज़ होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। एंड सिविलाइजेशन क्या होता है, वो एडवांस स्टेट होता है कल्चर का। तो ये चीज़ आप हमेशा मेंशन करना डिफरेंस, जैसे कि कल्चर होता है जो स्टार्टिंग के फेज़ में होता है, सिविलाइजेशन एडवांस फेज होता है जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे कल्चर बेस्ड सिविलाइजेशन बन जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन होते हैं, है ना। कल्चर में कस्टम मोरल्स, बिलीव्स, रिलीजियंस, डिफरेंट फूड, डिफरेंट लॉस, ये सब से कल्चर बनता है। एंड सिविलाइजेशन किससे बनता है, डिफरेंट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, है ना, अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राज़ील का सिविलाइजेशन देखोगे आप अलग है, इंडियन सिविलाइजेशन अलग था, है ना। तो पास्ट में किस टाइप की सिविलाइजेशन हुआ करते थे, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया आपका, है ना। अभी प्रेजेंट में किस टाइप की सिविलाइजेशन है। देन उसके बाद अगर आप आओगे पॉलिटिकल एंगल में, फॉर एग्जाम्पल कि कल्चर की क्या वैल्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ उससे एक्ट को लिंक कर दिए, है ना, कुछ आर्टिकल्स है उसको लिंक कर दिए कि आर्टिकल 29, 30, है ना, 25 से 30 तक जो हमारे संविधान में, आर्टिकल 25 to 30 हमारा संविधान कल्चर पे फोकस करके चलता है कि अपनी खुद की लैंग्वेज, अपनी खुद की, ताकि एक अच्छी सिविलाइजेशन, हम एडवांस सिविलाइजेशन में डेवलप हो सकें, इस टाइप का। ठीक है, तो सोसाइटी वाले एंगल से आपको इसको लिंक करना है, हर चीज़ से आपको लिंक करते चलना है, क्योंकि एग्जामिनर भी जब ये कॉपी चेक करता है ना, तो वो देखता है कि बंदे ने कितना लिंक किया है, मीन्स जो भी स्टूडेंट आंसर लिखना है ना उससे कितना ज़्यादा नॉलेज है। और ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आप रफ एक डायग्राम बना लोगे, रफ आपके पास एक आइडिया होगा कि आपको सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्ट लिखना है, पॉलिटिकल एंगल लिखना है, सोसाइटल एंगल लिखना है, देन नेशनल और इंटरनेशनल एंगल लिखना है। तो ये सारी चीज़ को आपको मेंशन करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। नाउ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप पोवर्टी पे, सोशल इनइक्वालिटी पे, वीमेन पे, चिल्ड्रन पे, ट्राइबल पे, ये जो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स है ना, इन पे जरूर एक बार ऐसे लिख कर प्रैक्टिस करें। इन टॉपिक्स पे जब एक बार भी आप ऐसे लिख लोगे, एक बार भी अगर आपके पास कंटेंट डेवलप हो गया, पॉइंट्स आपको याद हो गए इसमें क्या क्या लिखना है, तो अब आप यूपीएससी के पेपर में आराम से ये चीज़ लिख पाओगे। यहाँ पे भी आप कुछ इस तरीके से आंसर फ्रेम कर सकते थे, अपना ऐसे फ्रेम कर सकते थे कि हिस्टोरिकल में कैसे सोशल जस्टिस इनजस्टिस हुआ करता था, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उतनी नहीं थी। अभी सरकार ने बहुत ज़्यादा सबको फ्रीडम दी है, सबको संविधान के थ्रू, अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू एंड अलग अलग लॉज के थ्रू वीमेन को एम्पावर किया है, तो इसलिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी लोगों की बढ़ी है। बट हाउएवर बहुत सारे उसमें डिलेमास हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो ये सब तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हो। नाउ यहाँ पे पैट्रियार्की के बारे में बात की जा रही है ना। पैट्रियार्की इज लीस्ट नोटिस्ड। तो पैट्रियार्की जो है वो लीस्ट नोटिस है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पैट्रियार्की की कोई बात नहीं करता है, बट सोशल इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा एक रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल बेटी पैदा होती है तो उतना खुशी नहीं मनाते, लड़का पैदा होता है तो खुशी मनाते हैं। लड़की की शादी में लोगों को प्रॉब्लम होती है, लड़के की शादी हो तो हाँ सब जाना चाहते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, लड़कियों को जल्दी से अपने पिता का हिस्सा नहीं मिलता है, कि हिस्सा या बंटवारा होता है उसमें जगह नहीं मिलती है। लड़कियों को हमारे समाज में ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती है, माताएं और बहनें जो है ना, उनको ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा समाज है, जो हमारा सोसाइटी है, वो किस टाइप का है, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इसमें स्टार्टिंग से लिख सकते हो कि कैसे पहले के टाइम पे विमेन को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। ये माना जाता था कि विमेन जो है वो सिर्फ घर में काम करने के लिए बनती हैं, और जो आदमी होते हैं घर के वो बाहर जाके कमाते हैं, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। तो हिस्ट्री से लेके आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसमें सारे एक्सपेक्ट आपको कवर करना है। नॉट टेक्नोलॉजी तो हर साल आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे इंडियन वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको इंडियन की टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में बता रहे हैं, नहीं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी इज ए साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो एक चीज़ आप देखना, चाहे इंटरनेशनल वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो, आपको इन चारों ऐसे टॉपिक में इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल एस्पेक्ट को कवर करके ही चलना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना वो सारी चीज़ों को देखना चाहता है ना। तो टेक्नोलॉजी, और फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के बारे में लिख दिया, है ना, कुछ ऐसा, कुछ जैसे कि अभी क्राइसिस का टाइम था तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, डिफेंस के सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, वो सारे एस्पेक्ट को आपको साथ में लेकर चलना है। नाउ अगर हम सेक्शन ए के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो टॉपिक्स रहते हैं ना वो फिलोसफिकल टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। तो आपको क्या करना है, इन फिलोसफिकल टॉपिक को बाद में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आप सेक्शन बी को अटेम्प्ट करिए।
ना ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जिन लोग को अभी पेपर देना है इन फ्यूचर, जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या सीजीपीएससी की या किसी भी स्टेट पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आगे चल के आपको ऐसे का पेपर देना है, आपको मेंस का पेपर देना है, तो आपको थॉरली ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। हर संडे को अपना टाइम निकालिए या फिर हर 15 डेज में आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड आप ना कुछ 10 to 12 टॉपिक्स होते हैं, उससे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते। फिलोसफिकल में भी देखोगे ना, लास्ट ईयर भी ह्यूमैनिटी के बारे में पूछा था, इस साल भी ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन के बीच में डिफरेंस के बारे में पूछ लिया है। तो ह्यूमैनिटी से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप से, मोरल वैल्यूज़ पे क्वेश्चन आते हैं, एथिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ना ये जो 10 to 12 टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में, बस आप उस पर ही ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए एंड देन फिर आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके आंसर फ्रेम करके लिख सकते हैं। सो यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन ह्यूमैनिटी के बारे में पूछा गया था। लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग, मानव और मानवता के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ह्यूमन तो है, पैदा तो हो गए हैं, लेकिन आप एक चीज़ बोलते हैं ना कि बोलना तो सीख जाता है इंसान बचपन में, लेकिन ज़िंदगी भर उसको पता नहीं चलता कि बोलना क्या है ना। तो उस तरीके से आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। नाउ माइंडफुल मैनिफेस्टेशन इज अ कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि शांत चित्त होना जरूरी है। जैसे आपको कुछ भी करना है ना लाइफ में, तो आपको एक बार शांत होकर सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। फॉर एग्जांपल, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, स्टेट पीएससी की तैयारी करनी है, तो आपको पहले जानना होगा कि ये है क्या, यूपीएससी है क्या, स्टेट पीएससी है क्या, इसके लिए सिलेबस क्या है, इसके लिए पढ़ना क्या है, ऐसे क्या है, कितने मार्क्स के ऐसे आते हैं, कि कैसे तैयारी करनी है, पूरी स्ट्रैटेजी बनानी होगी शांत चित्त से, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि माइंडफुल मैनिफेस्टो मीन्स आपको क्या करना है, आगे का पूरा सारा चीज़ ढांचा आपको तैयार करके चलना होगा, है ना। ये थर्ड क्वेश्चन भी देख लो। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम, है ना। तो शिप्स इसलिए नहीं डूबता कभी भी शिप कि उसके अगल बगल तो हमेशा पानी रहता है, बट शिप कभी नहीं डूबता। जब उसके अंदर पानी आता है तभी शिप डूबता है। ह्यूमन के साथ भी यही होता है। ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये फिलोसफिकल से रिलेटेड है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, इसलिए आपको अब ह्यूमैनिटी की एक टॉपिक तो अच्छे से प्रिपेयर करके चलनी होगी, है ना। तो ह्यूमन के साथ भी यही होता है। ह्यूमन्स के आसपास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो कभी, जब तक वो स्ट्रांग है तब तक ये प्रॉब्लम से डरता नहीं है, बट जैसे ही वो कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हुआ, जिस दिन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तब वो टूट जाता है पूरी तरह से, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोटिवेशन है, जिस दिन आपका खुद का मोटिवेशन डाउन, लोग कितना भी बोले आपको, जिस दिन आपको लगे अंदर से कि मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हारते हम तभी हैं जब आप अपने आप से लगने लगे हमें, है ना। नेक्स्ट होता है सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, है ना। सरलता चरम परिष्करण है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको ह्यूमैनिटी से एक क्वेश्चन तो हमेशा तैयार करके चलना है, एंड बाकी जो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं उसको आप तैयार कर लीजिए। सो अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चलोगे ना, वीक में हर वीक आपको एक ऐसे लिखना है, इस तरह से अगर आप तैयार किए ना, ट्रस्ट में आपका ऐसे का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड कुछ टॉपिक्स होते हैं, सिर्फ कुछ टॉपिक्स होते हैं, बस उन्हीं को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और अपने आप में एकदम स्ट्रांग हो जाइए कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी ही है, या फिर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसको एकदम मोटिवेट होकर तैयारी करिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।